Hello students, welcome to online class. BE सेकंड ईयर हमने अपना पेपर सेकंड ग्रामीण समाजशास्त्र स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स। ग्रामीण समाजशास्त्र रूरल सोशियोलॉजी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया ग्रामीण समाजशास्त्र जो है स्टूडेंट्स वो समाजशास्त्र की ही एक शाखा है जो कि ग्रामीण जीवन से संबंधित सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूह और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करने का प्रयास करती है। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ग्रामीण समाजशास्त्र की जो प्रकृति है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है। इसकी प्रकृति के अंतर्गत हमने इतना उल्लेख जो है हम कर चुके हैं। आज हम स्टूडेंट्स ग्रामीण समाजशास्त्र की विशेष क्षेत्र या विशेष सामग्री और महत्व का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र या विषय सामग्री। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि विषय क्षेत्र या विषय सामग्री क्या होता है। विषय सामग्री से तात्पर्य उन विशेष तथ्य या विषयों से है जिनका अध्ययन विज्ञान की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए किया जाता है। यानी वे तथ्य या विषय जिनका अध्ययन विज्ञान की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? विषय सामग्री या विषय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। यानी एक सीमांकन हो जाता है उस समाजशास्त्र का। जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र है तो उसके अंतर्गत ऐसे कौन से तथ्य हैं या फिर ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिनका अध्ययन किया जाता है उस ग्रामीण समाजशास्त्र की सीमा के अंतर्गत रहते हुए, तो उसे ही क्या कहा जाता है? विषय क्षेत्र या विषय सामग्री के नाम से जाना जाता है। अब जैसे हम ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र या विषय सामग्री की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि टी.एल. स्मिथ एक बहुत ही महान समाजशास्त्री है जिन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र से संबंधित अनेक अध्ययन किए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ, कौन सी पुस्तक? द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ के अंतर्गत समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र या विषय सामग्री को समझाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ इन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र की जो विषय सामग्री है उसको 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला जो भाग इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है किसने? टी.एल. स्मिथ ने द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक के अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है उसको 3 भागों में विभाजित करने का प्रयास किया है। पहला उन्होंने बताया है जनसंख्या, दूसरा स्टूडेंट्स उन्होंने बताया है सामाजिक संगठन और तीसरा जो उन्होंने बताया है वो बताया है सामाजिक प्रक्रियाएं। क्या बताया है? सामाजिक प्रक्रियाएं। यानी इन तीनों को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री या विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ग्रामीण क्रियाएं यानी सामाजिक क्रियाएं, यानी गांव में जिस प्रकार की जो भी क्रियाएं होती है उन सभी को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यानी ये किसके अनुसार है? टी.एल. स्मिथ के अनुसार उन्होंने इस क्षेत्र का जो है वर्णन किया है। लॉरी नेल्सन जो है
लॉरी नेल्सन जो है स्टूडेंट्स, उन्होंने अपनी पुस्तक रूरल सोशियोलॉजी, कौन सी, रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत भी ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र को बताने का प्रयास किया है। और उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत आता है ग्रामीण मानव संबंध, ग्रामीण मानव संबंध, समय परिप्रेक्ष्य और गहन अध्ययन। तीसरा जो है गहन अध्ययन। इन सभी को लॉरी नेल्सन ने किसके अंतर्गत सम्मिलित किया है, ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री या विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करने का प्रयास किया। इस प्रकार उन्होंने बताया ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन और विभिन्न प्रकार की जो ग्रामीण सामाजिक क्रियाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती है, इसके विषय क्षेत्र, यानी वह तथ्य विषय है जिनका कि उस विज्ञान की सीमा के अंतर्गत रहते हुए अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ लॉरी नेल्सन ने बताया ग्रामीण मानव संबंध, समय परिप्रेक्ष्य यानी समय के अनुसार अध्ययन, परिप्रेक्ष्य के अनुसार परिवर्तित होना और गहन अध्ययन यानी बिल्कुल गहनता से अध्ययन करना, किसका, ग्रामीण सामाजिक जीवन का गहनता से अध्ययन करना जो है वो किसके अंतर्गत आता है, ग्रामीण समाजशास्त्र या ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री या विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ग्रामीण समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है या उसकी जो सीमा है या फिर विषय सामग्री जो है वो काफी विस्तृत है। विभिन्न समाजशास्त्रियों के या विभिन्न ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने जो इस प्रकार का उल्लेख करने का प्रयास किया है, तो इन सभी बिंदुओं के आधार पर उन्होंने ऐसे कुछ मुख्य बिंदुओं का उल्लेख किया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को रखा जाता है। यानी ग्रामीण व्यक्ति जो होता है या ग्रामीण मानवीय संबंध जो होते हैं स्टूडेंट, हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि जो नगरीय संबंध होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। जो उनकी जो परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज, उन सबका जो है प्रभाव जितना ग्रामों में है स्टूडेंट्स, नगरों में उसका उतना प्रभाव नहीं पाया जाता। तो ग्रामीण मानवीय संबंध और नगरीय मानवीय संबंध जो है बहुत ही अंतर है इनमें, लेकिन फिर भी कुछ जो समाजशास्त्री है उन्होंने कुछ बिंदुओं के अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र की विशेष क्षेत्र की को बताने का प्रयास किया है। सबसे पहला बिंदु जो बताया उन्होंने विशेष क्षेत्र से संबंधित वो बताया है ग्रामीण सामाजिक संगठन, यानी सबसे पहला जो है ग्रामीण समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, ग्रामीण सामाजिक संगठन आता है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है आदिम समाज पाए जाते थे, ठीक है। सबसे पहले जो या तो अवस्थाएं देखिए मानव के विकास की, वो भी कौन सी थी, सबसे पहले शिकारी अवस्था थी, आदिम समाज, आदिम अवस्था थी जिस समय व्यक्ति कंदमूल फल फूल इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करता था। धीरे धीरे जिन शिकार करके जिन पशुओं को मारता था उनको पालना प्रारंभ किया तो शिकारी अवस्था आई। जिन कंद मूल फल फूल को वो खाकर फेंकता था और उसके बीजों के द्वारा वापस पौधे उनके देखकर उन्होंने ये निश्चय किया कि हम इनको उगाकर, पौधों को उगाकर भी क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उसने क्या करना प्रारंभ किया, कृषि करना प्रारंभ किया। और इस कृषि करने के साथ ही स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में हम जैसा कि जानते हैं स्टार्टिंग में कौन सी कृषि की जाती थी, स्थानांतरित कृषि की जाती थी कि जब तक एक जगह भूमि उपजाऊ होती थी, जमीन उपजाऊ होती थी, वहां पर व्यक्ति जो है स्थायी रूप से रहकर कृषि करता था। लेकिन जैसे ही वहां की जमीन का जो उपजाऊपन है वो समाप्त हो जाता था तो व्यक्ति उस
व्यक्ति जो है जब विभिन्न जमीनों पर अपना प्रभाव जमाने लगा, कृषि करने लगा, तो वो एक जगह स्थायी होकर रहने लगा। और जैसे ही कृषि समाज आया, कृषक समाज आया, तो ग्रामीण समाज का उदय हुआ। और इस ग्रामीण समाज, ग्रामीण सामाजिक संगठन या गोत्र समूह जो है, या फिर परिवार जो है, या फिर ये जातियां और उपजातियां जो है स्टूडेंट्स, उन सभी का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है? ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत किया जाता है। ये छोटे छोटे संगठन यानी परिवार, गोत्र समूह, जाति समूह जो है इत्यादि मिलकर क्या करते हैं? ये एक सामाजिक संगठन का निर्माण करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है वो आता है ग्रामीण सामाजिक संरचना। कौन सा आता है स्टूडेंट्स? ग्रामीण सामाजिक संरचना, यानी ये भी ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री या विषय क्षेत्र का जो है एक भाग है। ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्रामीण सामाजिक संरचना के अंतर्गत स्टूडेंट्स ग्रामों की बसावट, बसावट के प्रकार, प्रतिमान और सामाजिक जीवन पर उनके प्रभाव, यानी गांवों की बसावट किस प्रकार की है, उनका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और उनकी क्या प्रतिमान है, किस प्रकार की बसावट है, ये सब जो है किसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट? ग्रामीण संरचना के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ग्रामीण सामाजिक संरचना के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ इसमें आप ले लीजिए ग्रामीण सामाजिक प्रथाएं जो हैं वो भी किसके अंतर्गत आती है? प्रथाएं में, प्रथाएं धार्मिक समूह, प्रथाएं सामाजिक नियम, प्रतिमान, सामाजिक नियम, प्रतिमान, लोकाचार, ये सब कुछ भी यानी हमारी समाज की जो संरचना होगी, ग्रामीण समाजशास्त्र की जैसी संरचना होगी, उसके अंतर्गत इनको प्रथाओं, परंपराओं, प्रतिमानों, लोकाचारों इत्यादि को भी सम्मिलित किया जाता है। तो इनका अध्ययन भी इन सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है इसकी विषय सामग्री या विषय क्षेत्र का स्टूडेंट, वो आता है ग्रामीण सामाजिक समूह। कौन से समूह? ग्रामीण सामाजिक समूह। जितने भी ग्रामों में पाए जाने वाले सामाजिक समूह हैं, चाहे आप नातीदारी समूह ले लीजिए, धार्मिक समूह ले लीजिए, क्रीड़ा समूह ले लीजिए, क्रीड़ा समूह ले लीजिए, सब कुछ यानी जितने भी समूह ग्रामीण समाज में पाए जाते हैं, सांस्कृतिक समूह, धार्मिक समूह, राजनीतिक समूह, नातेदारी समूह, क्रीड़ा समूह यानी जो खेलने वाला समूह जहाँ बच्चे खेलकर अपना जीवन यापन करते हैं, मनोरंजन करते हैं, वो क्रीड़ा समूह है। ये सारे समूह जो जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। और ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत इन सभी सामाजिक समूह का क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु जो आता है स्टूडेंट्स विषय क्षेत्र से संबंधित, वो आती है ग्रामीण सामाजिक प्रक्रिया। कौन सी आती है? ग्रामीण सामाजिक प्रक्रिया। प्रक्रिया सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है, लगातार चलती रहने वाली क्या कहलाती है? प्रक्रिया है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत अनेक ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो लगातार चलती रहती है, चाहे वह सहयोगात्मक प्रक्रिया हो या असहयोगी प्रक्रियाएं हो, यानी सहयोग हो या संघर्ष हो या फिर प्रतिस्पर्धा हो, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं किसी भी ग्रामीण समाज के अंतर्गत चलती रहती है, चाहे वह संगठनात्मक हो, चाहे वह विघटनात्मक हो, यानी चाहे उनसे एकीकरण हो, सहयोग तो एकीकरण स्थापित होगा, संघर्ष होगा, प्रतिस्पर्धा होगी तो विघटन भी हो सकता है, यानी
नगर जो है जहाँ परिवर्तन से अछूते नहीं है, यानी नगरों में जहाँ हम देखते हैं बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन पाए जाते हैं, किंतु वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र भी इस परिवर्तन से अछूते नहीं है, क्योंकि औद्योगिकरण और नगरीकरण का जो प्रभाव है स्टूडेंट वो हमें गांवों में भी स्पष्ट नजर आने लगा है, क्योंकि यातायात एवं संचार के साधनों का प्रभाव, शिक्षा, व्यवसायों की बहुलता, मशीनीकरण, विभिन्न प्रकार की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन सबका, सामुदायिक विकास योजनाएं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि द्वारा गांव में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। वक्त वक्त पर हम देखते हैं सरकार के द्वारा गांव के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। उन योजनाओं की वजह से भी ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन है वो आ रहे हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र में इन परिवर्तनों के कारणों, दिशा, प्रकृति, स्वरूप, परिणाम और प्रभाव, इन सबको जानने का कार्य सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किया जा सकता है? ग्रामीण समाजशास्त्र के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि जो विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं या सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्र पर किस प्रकार का कैसा प्रभाव हो रहा है उसके परिणाम को जानने का प्रयास जो है स्टूडेंट वो कौन करता है? ग्रामीण समाजशास्त्र के द्वारा ही किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है ग्रामीण सामाजिक समस्याएं। स्टूडेंट्स, परिवर्तन हो रहे हैं, हम देख रहे हैं ग्रामों में भी औद्योगिकरण और नगरीकरण की वजह से परिवर्तन हो रहे हैं, तो ग्राम भी क्या है? समस्याओं से अछूते नहीं है। वहां पर भी नगरों की तरह विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है प्रवेश करती जा रही है। आप देख लीजिए, अशिक्षा, बेकारी, गरीबी, कुपोषण, जनसंख्या वृद्धि इत्यादि विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जो कि गांव में भी प्रवेश कर चुकी है। विभिन्न प्रकार की बीमारी, पिछड़ापन देखते हैं तो हम अभी भी वर्तमान में भी गांव में जो है बहुत सारे जो पिछड़े गांव हैं उनमें ये स्थिति देखने को मिलती है। उसके अलावा जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव भी हमें जो है वर्तमान में नजर आने लगा है। तो इस प्रकार से गांव में रहने वाले लोगों को जो है इन विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उन सबका सामना भी करना पड़ता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ग्रामीण समाजशास्त्र के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था तब भी ये बताया था कि जब समाजशास्त्र अकेला इन सब चीजों का अध्ययन नहीं कर सकता तो इसीलिए धीरे धीरे समाजशास्त्र की जो विभिन्न शाखाएं स्टूडेंट्स उनका प्रादुर्भाव होना प्रारंभ हुआ, क्योंकि ग्रामों में यदि विभिन्न प्रकार की समस्याएं बढ़ गई हैं तो उसका अध्ययन किस प्रकार से और कैसे किया जाए उनके लिए एक शाखा की जरूरत हुई। तो ग्रामीण समाजशास्त्र का उदय हुआ। तो ग्रामीण समाजशास्त्र इन विभिन्न समस्याओं का, बेकारी, बेरोजगारी, पिछड़ापन और विभिन्न प्रकार की जो ग्रामीण समस्याएं उन सभी का अध्ययन करने का प्रयास जो है ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट्स वो आता है ग्रामीण नगरीय संबंध। वर्तमान में ये अवधारणा जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाने लगी है और एक महत्वपूर्ण बिंदु है ग्रामीण समाजशास्त्र का, जिसके बिना यानी ग्रामीण नगरीय संबंध के अध्ययन के बिना स्टूडेंट्स ग्रामीण समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल अधूरा रह जाता है। क्यों? वर्तमान में हम देखते हैं ग्रामों और नगरों में, वर्तमान में स्टूडेंट्स ग्रामों और नगरों में जो अंतर था वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है स्टूडेंट्स कि ग्रामों और नगरों में एक तरह से जो संबंध है वो संबंध जो है वो स्थापित होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र
आश्रित रहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करना आवश्यक है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु आता है स्टूडेंट्स ग्रामीण जनसंख्या का, यानी जनसंख्या के बिना तो गांव का निर्माण कैसे हो सकता है। यदि जनसंख्या होगी तभी तो गांव का निर्माण होगा। तो सामाजिक संरचना के साथ साथ जनसंख्यात्मक संरचना का अध्ययन, यानी जन्म दर, मृत्यु दर, आयु संरचना, घनत्व, रहन सहन, व्यवसाय, जीवन स्तर, धर्म, विचारधारा, इन सभी का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है, ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत। या भाषावार अध्ययन, जातिवार अध्ययन, इन सब का अध्ययन ग्रामीण जनसंख्या का जो अध्ययन है वो भी ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ग्रामीण इस प्रकार से जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो जनसंख्या से संबंधित जन्म दर, मृत्यु दर, विभिन्न प्रकार के अध्ययन जो है इसके विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है स्टूडेंट्स वो आता है ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं। ग्रामों में जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं हैं उन सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन भी जो है किसके अंतर्गत किया जाता है, ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जनरीतियां, लोकाचार, विभिन्न प्रकार की प्रथाएं, विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं हैं, नातेदारी समूह हैं, पारिवारिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, इन सभी का अध्ययन जो है ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। अंत में जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री से संबंधित वो आता है ग्रामीण पुनर्निर्माण। यानी यदि समस्याएं उत्पन्न हुई है तो समस्याओं को दूर करके ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण करना और उस ग्राम का ऐसा निर्माण करना ताकि वो अपना विकास जो है आगे की ओर कर सके। तो इस ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रमों का अध्ययन, उससे संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं उस विषय कार्यक्रमों का जो अध्ययन है वो भी इसके अंतर्गत किया जाता है। यानी ये कैसी विचारधारा होगी, एक तरह से उपयोगितावादी विचारधारा होगी, यानी इसमें उपयोग को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र जो है या ग्रामीण समाजशास्त्र की सीमा के अंतर्गत जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ग्रामीण मानवीय जीवन से संबंधित, चाहे वो सामाजिक समूह हो, सामाजिक संस्थाएं हो, जनसंख्या हो, सभी का अध्ययन जो है ग्रामीण समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है।